हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विवेक आप सबको अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम सिंक्स ट्यूटोरियल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, विदाउट फर्दर डिले आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो क्लास 10 का एक चैप्टर है जो हमारे बोर्ड में आता है उसका ही एक पार्ट है। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट पाए जाते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो इसके अंदर मोस्टली तीन टाइप्स के सीरीज होते हैं। पहला है एल्किन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है बच्चों, पहला क्या है? एल्किन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था कि भैया नेम कैसे हम लोग देते हैं, कैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा आप लोग देख रहे हैं एल्केन, ठीक है, तो एल्केन क्या होता है? वो कार्बन एटम जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए यहां पे क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। वो कार्बन एटम जिसके एटम के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। दूसरा क्या है बच्चों? एल्कीन। अब समझ में आ गया होगा कि डबल बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट रहेगा, जहां पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा जो कार्बन एटम के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे, राइट। यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड है। और एल्काइन क्या होता है बच्चों? वो कार्बन एटम्स जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आइए बच्चों, और ये क्या है? ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है ये तीनों का। एल्किन का क्या है फॉर्मूला? CnH2n+2। एल्किन का क्या है? CnH2n। और एल्काइन का क्या है बच्चों? CnH2n-2। अब ये n क्या है बच्चों? n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जो भी जितने भी कार्बन एटम्स दिए रहेंगे उसको अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो हम निकाल सकते हैं कि वो कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा मेरा एल्काइन है। तो आइए बच्चों विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, पहला क्या लिखा है? मिथेन। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि सब में क्या है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये क्या है? कॉमन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रूट वर्ड बोलते हैं। देखिएगा इस सारे में इथ, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स कॉमन है। सेम यहाँ पे भी है, राइट। सेम यहाँ पे भी मेरे को देखने को मिल रहा है। बट लास्ट के जो वर्ड है, देखिए यहाँ पे क्या है? जब एल्केन होगा तो ANE लग जाएगा, राइट। जब हमारा एल्कीन होगा तो ENE लग जाएगा, और जब हमारा एल्काइन होगा तो YNE लग जाएगा। आई बात समझ बच्चों? तो देखिए पहला जो होता है मिथ। मिथ का मतलब क्या होता है? 1। इथ का मतलब होता है 2। प्रॉप का मतलब होता है 3। ब्यूट का मतलब होता है 4। पेंट का मतलब होता है 5। और 6 का मतलब होता है हेक्स। इसमें हम लोग 6 ही डिस्कस करने वाले। 7 होगा तो वो हेप्टा हो जाएगा, 8 होगा तो ऑक्टा हो जाएगा, 9 होगा तो नोना, और 10 होगा तो डेका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो बाकी सब आप लोग खुद से ही बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें कितने कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है मिथेन में, राइट। मिथेन में सिर्फ n का जो वैल्यू है मिथेन में वो है 1, क्योंकि मिथेन में सिर्फ एक कार्बन के एटम प्रेजेंट रहता है। वैसे ही इथेन में कितना है? n का वैल्यू मेरा क्या है? 2। प्रोप में n का वैल्यू क्या है मेरा? 3। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 4। यहाँ पे n का वैल्यू 5। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। सिमिलरली हमारा मीथीन में क्या हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 4। यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 5। यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 6। सिमिलरली हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2 हो गया। प्रोपीन में n का वैल्यू हो गया मेरा 3। ब्यूटीन में n का वैल्यू हो गया मेरा 4। पेंटीन में n का वैल्यू हो गया मेरा 5। हेक्सीन में n का वैल्यू हो गया बच्चों 6। ठीक है बच्चों, तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। बस मेरे को ये तो पता ही होता है सभी बच्चों को कि मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट का मतलब क्या है। ये नंबर जो दिया हुआ है वो होता है। और हम लोग क्या करेंगे? n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम लोग पर्टिकुलर जो जनरल फॉर्मूला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जनरल फॉर्मूला।
GENERAL फॉर्मूला, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला। सेम ये भी जनरल फॉर्मूला है मेरा एल्किन का, ये मेरा जनरल फॉर्मूला है एल्काइन का। तो बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालते हैं किसका, एल्केन का। पहले हम लोग बात करेंगे एल्केन का। एल्केन क्या मैंने बताया था, वो कार्बन एटम जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे मीथेन के लिए, राइट। तो मीथेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, 1, ठीक है। तो अगर जो फॉर्मूला मेरा क्या था, CnH2n+2, अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो C का वैल्यू, N का वैल्यू क्या है यहाँ पे, N का वैल्यू है 1, राइट। तो C1H2 इंटू 1+2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे CH4 हो जाएगा, राइट, CH4 हो जाएगा। वैसे हम लोग बात करते हैं बच्चों सेकंड वाले के लिए, इथेन के लिए। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए C2 और यहाँ पे 2 4 6 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों प्रोपेन के लिए क्या हो जाएगा, N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। एंड ये सारे हमारे क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स, राइट। ये क्या दिए हुए हैं, हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा C3H8, यहाँ पे हो जाएगा C4H10, सॉरी राइट। तो ये हमारा क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं बच्चों, देखिए जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है हमारे, उसको हम लोग क्या करें, इस जो जनरल फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे, तो हमारा ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो निकल आ जाएगा, ठीक है। तो मीथेन का क्या है, CH4 है। इथेन का क्या है बच्चों, C2H6 है। प्रोपेन का क्या है बच्चों, C3H8 है। ब्यूटेन का क्या है बच्चों, C4H10 है। पेंटेन का C5H12 और हेक्सेन का हमारा क्या है बच्चों, C6H14। तो आइए बच्चों अब एक एक करके हम लोग उसका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि जो स्ट्रक्चर जो बनता है मीथेन, इथेन या बाकी सारे जो हमारे एल्किन और एल्काइन है, वो सारे कैसे बनते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो एक एक करके करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहला हम लोग बनाने वाले हैं किसका, मीथेन का, राइट। तो मीथेन में कार्बन, कितना कार्बन प्रेजेंट है बच्चों, एक प्रेजेंट है, राइट, एक कार्बन प्रेजेंट है। अब हमें तो पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बैठा दीजिए बस। आई बात समझ बच्चों, ये किसका था, हमारा मीथेन का था। अब हम लोग बात करते हैं इथेन के लिए। इथेन में यहाँ पे कितनी कार्बन प्रेजेंट है बच्चों, 2, राइट। तो 2 कार्बन बना लीजिए, राइट। और ये क्या है, एल्केन है, तो दोनों के बीच में क्या बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। अब हमें पता है कि 4 वैलेंस होते हैं, देखिए चारों बैलेंस हो गए, 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए। बाहर क्या करना है हमें बच्चों, हाइड्रोजन बैठा देना है। काउंट करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या था, C2, C 1 2 तो है, हाइड्रोजन कितना था, 6 था, 1 2 3 4 5 6। आए बच्चों समझ में, ठीक है। चलिए अब इसको आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो बच्चों हम लोग ने ऑलरेडी ये 2 कर लिया। अब हम लोग करेंगे प्रोपेन के लिए, ठीक है बच्चों। किसके लिए करने वाले हैं हम लोग, प्रोपेन के लिए। तो प्रोपेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है बच्चों, देखेंगे 3, राइट। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, देख लो 8 है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। होप समझ में आ गया होगा। कितने कार्बन थे, 3 प्रेजेंट थे। एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड है दोनों के, मतलब तीनों के बीच में। अब हमें पता है कि एक कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, देखिए चारों पे हमारा क्या है, वैलेंस है।
राइट। और कितने हमारे हाइड्रोजन थे? 8 थे, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर बच्चों? अब हम लोग बात करेंगे ब्यूटेन के लिए। किसके लिए बात करेंगे? ब्यूटेन के लिए। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं और हाइड्रोजन के कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। तो देखिए 4, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देखिए बच्चों कितने कार्बन थे? 4, राइट। 1 2 3 4, चारों के 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, राइट। 4 4 के वैलेंस शेल कितने हैं? 4 है। कार्बन के 4 होते हैं, देख लीजिए 4 वैलेंस शेल है, राइट। अब हाइड्रोजन कितना था? 10 था। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होप तो आपको प्रोपेन और ब्यूटेन का क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। जल्दी से इसको बना लीजिए पॉज करके। अब हम लोग बात करेंगे पेंटेन के लिए, ठीक है। कार्बन के एटम कितने हैं? 5 है। हाइड्रोजन कितना है? 12 है। स्ट्रक्चर बड़ा हुआ ना, इसलिए मैंने छोटा बनाया। तो बच्चों पेंटेन के लिए देखिए कार्बन कितने थे? 5 थे। 1 2 3 4 5, चारों के अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस है, चारों 4 मतलब वैलेंस है। और देखिए पेंटेन में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है बच्चों? H कितना प्रेजेंट है? H है हमारा। हाइड्रोजन बोलो H कितना है बच्चों? 12 है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। होप ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला बात करते हैं बच्चों हेक्सेन के लिए, राइट। हेक्सेन के लिए बात करते हैं। अब देखिए बच्चों जो हेक्सेन था उसमें कार्बन कितने थे? 6 कार्बन के एटम थे, ठीक है। चारों के 4 वैलेंस होते हैं। और हाइड्रोजन H कितना? H का वैल्यू है 14 हाइड्रोजन का एटम H एटम है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। किसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे? एल्केन के बारे में। तो एल्केन का हम लोग ने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले लिखा और उसके रिगार्डिंग उसके बिहाफ पे हम लोगों ने क्या बनाया? उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे एल्किन के बारे में, ठीक है। एल्किन में क्या होता है बच्चों? कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, राइट। कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो सेम चीज हम लोग फॉलो करने वाले। मीथेन की जगह पे एल्केन में क्या था? ये मीथेन था, ये मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटीन एंड हेक्सीन हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एन क्या है भाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, 2 3 4 5 6, राइट। अब जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, राइट, जनरल फॉर्मूला वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। पहले कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सी एन का वैल्यू क्या है बच्चों? 1 है, राइट। यहाँ पे H2 × 1, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? C2H2 × 2, C3H2 × 3, C4H2 × 4, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों C5H2 × 5, C6H2 ×
6, राइट। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब जो इसी को सॉल्व करके हम लोग क्या निकालने वाले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने वाले, ठीक है बच्चों। कैसे निकलेगा, यहाँ पे है C, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी, C2H4, C3H6, ब्यूटेन के लिए क्या हो जाएगा, C4H8, C5, पेंटीन के लिए H10, यहाँ पे जाएगा C6H12। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे उसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं वही देखेंगे हमें, ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए, हमें पता है कि कार्बन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 2। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो भाई बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 चाहिए, तभी ना दोनों के बीच में हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ दोनों में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो पॉसिबल हो नहीं रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर एल्किन, मीथिन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, पहला वाले के लिए नॉट कंसीडर। इस चीज को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, राइट, इस चीज को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम लोग कहां से बनाएंगे बच्चों, इथेन से बनाएंगे, ठीक है, इथिन से बनाएंगे। तो इथिन के लिए देखिए कितना कार्बन के एटम प्रेजेंट है, 2, हाइड्रोजन के 4, ड्रॉ करते हैं। अब हमें पता है कार्बन के एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड होना चाहिए, एल्कीन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए वैलेंस कितने होना, 4 वैलेंस होते कार्बन के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 4, पुट कर दीजिए, 1 2 3 4। तो ये किसके लिए हम ड्रॉ किए बच्चों, किसके लिए ड्रॉ किए हैं ये लोग, ये वाला हम लोग इथेन के लिए ड्रॉ किए हैं, राइट। तो इथेन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रोपीन के लिए, ठीक है बच्चों। तो प्रोपीन का जो फॉर्मूला था C3H6, C3 यानी 3 कार्बन, राइट। यहां पे डबल बॉन्ड होगा, इसका 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, कितने हाइड्रोजन है, 6 है, राइट। इसका बात करें हम लोग, 1 2 3 4 5 और इसका 6। अब हमें पता है कार्बन में 4 होते हैं, बैलेंस 1 2 3 4, ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, 1 2 3 4, ये भी हमारा बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, 6 था, 1 2 3 4 5 6, राइट। समझ में आया बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं ब्यूटेन के लिए, राइट, ब्यूटेन के लिए बात करेंगे। ब्यूटेन में 4 है, ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 बैलेंस, ये भी 4 बैलेंस, ये भी 4 बैलेंस, ये भी 4 हमारा बैलेंस। हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, राइट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो हम लोग कहां तक ड्रॉ करके देख लिए, ब्यूटेन तक ड्रॉ करके देख लिए, राइट। आप लोग कॉपी कर लीजिए पॉज करके, राइट। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों किसका, पेंटीन का, राइट, जिसमें 5 कार्बन के एटम और 10 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट रहते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों,
कितने कार्बन थे? 5 थे। 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या है ये? एल्कीन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा कार्बन एटम के बीच में। उसके बाद कितने हाइड्रोजन थे? 10। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबका अपना बैलेंस फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट वाला जो है हेक्सिन के लिए ड्रॉ करेंगे। 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, राइट। देखिए बच्चों, कितना था? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो होप ये वाला एल्किन के लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे एल्काइन के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे एल्काइन के बारे में। ठीक है, एल्काइन में कितने कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहता है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, राइट। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 करके 6 दिया रहेगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर एक एक करके हम लोग क्या उसका डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों इसके लिए? CnH2n-2। तो पहले वाले के लिए n का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, यानी C1H2 इंटू 1 माइनस 2। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? C2H2 इंटू 2 माइनस 2। तीसरे के लिए C3H2 इंटू 3 माइनस 2। नेक्स्ट, ठीक है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब CH ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे C3 और H कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 4, सॉरी H। वैसे यहाँ पे C4 ब्यूटेन के लिए, ब्यूटाइन के लिए 8 माइनस 2 6। यहाँ पे ठीक है बच्चों, ये हो गया उस सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मिथाइन का CH0 हो जाएगा, इथाइन का क्या हो जाएगा? C2H2, प्रोपाइन का C3H4, ब्यूटाइन का C4H6, पेंटाइन का C5H8 एंड हेक्सेन का C6H10। ठीक है, अब आइए एक एक करके हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। तो पहले वाले के लिए देखिए बच्चों, हमें पता है कि 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, राइट। लेकिन यहां पे क्या है? सिर्फ एक ही कार्बन एटम है। तो जैसे एल्किन में पहला वाला, जैसे मिथिन के लिए नहीं हम लोग कंसीडर किए थे, वैसे यहाँ पे भी मिथाइन के लिए भी हम लोग नॉट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हम क्या करेंगे? नॉट कंसीडर, नॉट कंसीडर। ठीक है, मतलब हम लोग इसका डायग्राम हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते। नेक्स्ट क्या है? इथाइन। ठीक है बच्चों, इथाइन में क्या है? C2H3 H2 सॉरी। तो 2 कार्बन के एटम्स हम लोगों ने बनाए। ठीक है, अब दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा बच्चों? किसके बात करें हम लोग? एल्काइन का, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2।
देखिए कैसे, दो कार्बन है, एक दो चार बैलेंस होते हैं, देख लीजिए 3 और 1 4, 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 1 2। क्लियर, राइट। तो इसका और इसका हम लोगों ने देख लिया, इसका तो होगा ही नहीं, इसका हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करेंगे प्रोपाइन का, ठीक है। प्रोपाइन का 3 कार्बन एटम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। चार कितना है, हाइड्रोजन है, एक यहां पे, देखिए 1 2 3 ये बैलेंस, 3 1 ये बैलेंस, 1 2 3 4 ये बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे, 1 2 3 4, राइट बच्चों, क्लियर हो गया। अब ड्रॉ करते हैं हम लोग ब्यूटाइन के लिए, ठीक है। ब्यूटाइन के लिए 4 है, राइट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। कितना था, C4 था, 1 2 3 4 कार्बन एटम 4 हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा चारों कार्बन क्या है, बैलेंस है, 3 1 4, यहाँ पे ये 3 और 1 4, इसका 4 और इसका भी हमारा 4। हाइड्रोजन कितना था, 6 था, 1 2 3 4 5 6। इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों आप पॉज करके, मैं इरेज कर देता हूं। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे पेंटाइन के लिए, ठीक है। तो पेंटाइन के लिए कैसे हम लोग बना सकते हैं उसका स्ट्रक्चर देखें। कार्बन कितना है, 5 पर प्रेजेंट है, राइट बच्चों, और हाइड्रोजन कितना है हमारा 8 प्रेजेंट है, राइट। 8 एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के। तो आइए बच्चों, कितने बॉन्ड होंगे कार्बन के बीच में, 3, अल्काइन है, राइट। अब देखिए 5 और हाइड्रोजन कितने थे हमारे, 8 थे। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, हमारे कार्बन के एटम हो गया, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सारे के सारे बैलेंस से देख लिए, 3 1 4 3 1 4 4 4 4, राइट। अब लास्ट वाला का बात करेंगे बच्चों, जिसका नाम है हेक्साइन, ठीक है, C6H10। बच्चों देखें कितने कार्बन के एटम थे, 6 थे। हाइड्रोजन के कितने थे, 10 थे। देखेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे कार्बन के एटम प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थे, 10 प्रेजेंट है। और सब देख लेते हैं एक बार कि बैलेंस है कि नहीं। कार्बन यहाँ पे 3 1 4 बैलेंस, कार्बन यहाँ पे 3 1 4 बैलेंस, कार्बन का 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 4, राइट। तो ये चारों हमारे, मतलब ये मेरा 6 कार्बन एटम यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके सबका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें ढेर सारा प्यार दें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा ऐसा ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाने का। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।